बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज हम इस वक्त मौजूद हैं असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम में कि जहां पे कराची प्रीमियर टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड टूर्नामेंट रहा और इस टूर्नामेंट को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने में जहां मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वहाँ कराची के मुख्तलिफ हल्कों ने, कराची की मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ ने बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। और आज उन्हीं में से एक मेरे साथ ऐसी सेलिब्रिटी मौजूद हैं जो खुद भी क्रिकेट खेलते रहे, इंटरजोनल क्रिकेट खेली, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, रमज़ान टूर्नामेंट्स में उन्होंने शिरकत की और इसी ग्राउंड पे रमज़ान टूर्नामेंट में उन्होंने सेंचुरीज भी स्कोर की और जो इनके फादर का कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। खुद भी सियासत से भी ताल्लुक़ रहा और स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, खेल और खिलाड़ी दोनों की प्रमोशन के लिए हमेशा से जो है वो इन्होंने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुनैद अली शाह। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले कैसा देख रहे हैं आप इस इवेंट को? सबसे पहले तो बदर एक्सपो के जो ज़ुहैर साहब हैं, मैं कहता हूँ हैट्स ऑफ टू हिम कि टेप बॉल एक ऐसी क्रिकेट थी जिसको इसी तरह की सरपरस्ती की ज़रूरत थी। बहुत फॉलोड क्रिकेट है और अवामुन्नास के लिए क्रिकेट है। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल स्पोर्ट। तो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इसी तरह की बैकिंग की ज़रूरत थी और आज जो उन्होंने यहाँ पे कारनामा कर दिया है, मैं समझता हूँ इसी की नीड थी टेप बॉल क्रिकेट को। क्योंकि आप देखें टेप बॉल क्रिकेट इज़ अ वेरी चीप स्पोर्ट। एक बॉल, एक बल्ला और एक अच्छी सी गली हो और कुछ लड़के हो तो टेप बॉल शुरू हो जाती है। उधर उससे फिर आपने हिस्टोरिकली भी देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स पैदा किए हैं टेप बॉल क्रिकेट ने, इन्हीं कराची की, इन्हीं पाकिस्तान की गलियों से। तो मैं समझता हूँ कि दिस शुड गो अ लॉन्ग वे। और नेक्स्ट जो बहुत अच्छी सरप्राइज़ यहाँ मुझे लगी, जो इनका फॉर्मेट है 6 ओवर एंड देन 6 ओवर्स एंड देन देयर इज़ अ सेकंड इनिंग्स, तो इसमें दोबारा बारी भी मिलती है सारे बैट्समैन को। तो इनोवेशन ही जो है वो स्पोर्ट्स को आगे लेके जाती है। इनोवेशन ही है वो चीज़, कोई नई जो थॉट प्रोसेस है वही चीज़ है जो स्पोर्ट्स को जो है उसमें इंटरेस्ट बरकरार रखती है, क्रिएटेड रखती है। तो ये जो टैलेंट है, ये पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन होने जा रहा है, इस टैलेंट के लिए कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि अपने टैलेंट को शोकेस कर सकें? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन चूंकि मैं समझता हूँ टेप बॉल एक इस लेवल की टेप बॉल एक नई रीत है, एक नई रिवायत है, तो आई थिंक कुछ टाइम लगेगा इसको मैच्योर होते होते और इसके क्रिकेटर्स को स्ट्रीमलाइन क्रिकेट में पाइपलाइन में आते आते। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन जहाँ इस तरह की क्रिकेट को भी रिकग्नाइज़ किया जाएगा ऑन अ वर्ल्ड स्टेज, क्योंकि ज़ुहैर साहब के इरादे बहुत अच्छे हैं। इनका तो वर्ल्ड कप कराने का भी इरादा है, इंशाल्लाह उसमें भी इनके साथ हम होएंगे। ठीक है, अच्छा शॉट तो आप भी देने की कोशिश कर रहे हैं, हॉकी के लिए आप बड़ा काम कर रहे हैं। हॉकी का क्या स्टेटस है? 17वें रैंकिंग पे हम लोग मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान हॉकी फ्लरिश कर सकेगी? बिल्कुल कर सकेगी, क्योंकि पहले पिछले सालों में जो सबसे बड़ा नुकसान हॉकी का हुआ वो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती थी। ग्राउंड्स नहीं थे, लाइट्स नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जब प्लेयर ग्राउंड में आता था तो उसको वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ नहीं दे पाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर सिंध को ही सिर्फ देख लें तो यहाँ 8 से ज़्यादा ऑस्ट्रोटर्फ्स लगी हुई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं प्लेयर्स को, कोई स्टाइपेंड देते हैं, थोड़ी उनकी सपोर्ट करते हैं, कुछ फ्री का सामान उनको दे दें, हॉकीज़ और किट्स और जूते और ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, तो फिर लड़के अट्रैक्ट होते हैं, बच्चे बच्चियाँ सारे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने देखा नीपा पे आजकल मेला लगा होता है। तकरीबन मैंने 4 प्लेयर्स से शुरू किया था 3 साल पहले। हैदर हुसैन का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सेक्रेटरी है हमारे। तो इस वक्त वहाँ पे 350 बच्चों का पूल है हॉकी का। तो यकीनन अगर वो 350 बच्चे हर हफ्ते उधर आके क्रिकेट हॉकी खेलेंगे तो ऑफ कोर्स दे विल बी अ प्रोडक्ट इन द एंड। तो इस साल आपने देखा कि पाकिस्तान कैंप में बहुत सालों के बाद कराची के 3 प्लेयर्स थे, बहुत सालों के बाद। क्या कोविड की वजह से, जिस तरह लास्ट हमने देखा PSL 6 में PSL को पोस्टपोन किया गया, इस साल बात की जा रही है कि पोस्टपोन नहीं किया जाए बल्कि थोड़ा गैप दे दिया जाए, आप एज ए डॉक्टर किस तरह देखते हैं इस सिचुएशन? देखिए, कोविड तो अब एक इट्स अ पेंडेमिक, सारी दुनिया में फैला हुआ है। तो कोविड के साथ जीना सीखना है। इसने इतनी जल्दी जाना नहीं है दुनिया से। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है ये इतना विरुलेंट वेरिएंट नहीं है, इसकी मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन आई थिंक कोविड को बेस्ट तरीका जो है डील करने का वो है SOPs। अगर जो हुकूमत पाकिस्तान SOPs देती है उसको फॉलो किया जाता है तो यकीनन इतनी बड़ी NCOC की पूरी काबीना बैठती है जो ये SOPs बनाती है, तो ये कुछ ज़ाहिर है सोचते होंगे, समझते होंगे, दुनिया की ट्रेडिशंस को देखते होंगे, फिर उनको फॉलो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि WHO और NCOC के जितने भी कानून बनाए हुए हैं वो फॉलो किए जाए तो कोविड से बचने का इससे अच्छा कोई और तरीका नहीं है। थैंक यू सो मच। ये थे डॉक्टर जुनैद अली शाह। हम बात
कर रहे हैं इस कराची टेबल प्रीमियर लीग के हवाले से। और अब कराची टेबल प्रीमियर लीग में जिन साहब का सबसे ज़्यादा तस्करा हो रहा है वो है इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर, कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर और इस टूर्नामेंट का जो ब्रेन चाइल्ड जो है वो, अगर मैं कहूँ ये टूर्नामेंट ज़ुहैर नसीर साहब का है तो गलत नहीं होगा। खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी ज़ुहैर मच। भाई, सबसे पहले बताएं कि इतना ये इनिशिएटिव टेप बॉल का और फिर उसमें इतने सारे लेजेंड्स को आपने एंगेज किया, फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान से आपने प्लेयर्स लिए, ड्राफ्टिंग हुई और क्रिकेटर्स आपके साथ शामिल हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है। कैसे ये सब कुछ जहन में आया? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने इसको सोचा था उसी तरीके से मैंने इसको प्लान किया। और उसके साथ साथ ये जब मेरा स्टार्टिंग थी तो मैंने हारून रशीद के साथ, सादिक मोहम्मद, तौसीफ अहमद, जावेद मियादाद, इन सब के साथ बैठ के मैंने सबसे पहले प्लान शेयर किया। और फिर मैंने सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि हम किस तरीके से इस पूरे इसको स्टार्टअप करें। टेप बॉल, मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड स्पोर्ट्स था, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट्स खेला जाता है वो टेप बॉल है। मतलब हम जितने भी स्टार्स या अपने जितने लेजेंड्स की बात करते हैं, चाहे उसके अंदर आप वसीम अकरम कह लें, जावेद मियादाद कह लें, मतलब यू नेम इट, पाकिस्तान के जितने स्टार्स हैं ये सब निकलते ही टेप बॉल से। मतलब स्टार्टिंग हमारी यहाँ यही होती है। उस दिन बात भी कर रहा था हारून भाई से कि अगर हम सिंध की बात करें तो टोटल 500-600 लड़के हैं जो हमारे पास हार्ड बॉल खेल रहे होते हैं। और हमारी अगर सिर्फ सिंध या कराची की बात करो तो 2.5 करोड़ की आबादी है। अगर हम उसका परसेंटेज निकालें तो उसको 0.0001% जो है वो लड़के हार्ड बॉल खेल रहे होते हैं। और जो 99.99% जो हमारे यहाँ टेप बॉल खेली जाती है। तो ये एक ऐसा टैलेंट है जहाँ पे बहुत सारे जो स्ट्रीट के अंदर लड़के होते हैं वो गलियों में लड़के खेलते हैं और वहीं पे वो टैलेंट ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम उस सारी चीज़ों को, सारे स्पोर्ट्स को जो है वो मैंने कहा हम इसको ऐसे प्लान करते हैं कि हम इसको एक स्ट्रक्चर करें और इसको हम एक ग्राउंड के अंदर लेके आए। पाकिस्तान सुपर लीग को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि रमीज़ राजा साहब को भी बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। अब साउथ अफ्रीका ने अपने प्लेयर्स को आने से मना कर दिया कि वो नहीं आए। इंडिया का एक अलग प्रेशर है कि वो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करते। पाकिस्तान सुपर लीग को एज ए ब्रांड है, किस तरह देखते हैं आप? देखो, PSL तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना बड़ा ब्रांड है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आप कह लो कि 99% लोग जो है क्रिकेट को पसंद करते हैं। और ये हमारी एक ऐसी क्रिकेट है जो हर बंदा इसको सपोर्ट करता है। चाहे और स्पोर्ट्स एक वाइड चीज़ है, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हो, चाहे इंजीनियर्स हो, एनी प्रोफेशन, ये सबको एक गैदर करती है। तो हम अपने ब्रांड के लिए, PSL के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इसको पूरा पाकिस्तान सपोर्ट करता है। बट बात ये, जब हम बात करते हैं कोविड की, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, देखो इस वक्त दुबई के अंदर इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, दुबई एक्सपो दुबई 2020। तो इसके अंदर दुनिया से लोग आ रहे हैं, ठीक है, दुनिया से लोग आ रहे हैं। वो इतना बड़ा इवेंट जिसमें मिलियंस ऑफ पार्टिसिपेशन इंटरनेशनली आ गई है। हमें इन सब चीज़ों से वही बात है कि घबराना नहीं है, ठीक है, हमें इसके साथ ही रहना है। और इन सारी चीज़ों को हमने लेके, अच्छी प्लानिंग क्या होती है कि आप इन चीज़ों को साथ लेके चलें। मतलब ये कोविड के बगैर अब आप रह नहीं सकते, आपके ये साथ पहले चलेगा, इसी के साथ अब आपको जीना है। हाँ, अगर आप इसको ऐसे ही कैंसिल करते रहेंगे और लोगों की बातों में आके चीज़ें, तो मैं नहीं समझता कि ये एक अच्छा डिसीजन होगा। और जिस तरीके से आपने रमीज़ राजा साहब की बात की, माशाल्लाह उनका जितना एक्सपीरियंस है और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखिएगा पाकिस्तान के अंदर ये गेम होगा भी और PSL उसी लेवल पे होगा। और ये हाँ, अगर 2-4 लड़के 5 लड़के को इफेक्टिव भी हो जाते हैं, आप इसकी एग्जांपल है आपके इंग्लैंड क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की, वहाँ भी तो आजकल मैचेस हो रहे हैं ना, कि वो सारी एक्टिविटी चल रही है। तो हम कैसे फिर अपनी स्पोर्ट्स को बंद कर सकते हैं? ये तो मीडिया, आप लोगों का सबसे ज़्यादा काम बनता है कि इसको पॉजिटिव करके बताएं, बनिस्बत इसके हम ये बताएं कि हमारे नंबर्स इतने बढ़ रहे हैं या इतने कम हो रहे हैं। हमने एक पॉजिटिव इसको लेके चलेंगे तो हमारी यहाँ इंशाल्लाह ताला ये स्पोर्ट्स बढ़ेगा, कम नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ज़ुहैर नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हम जाएंगे अपने टॉप स्टोरीज की जानिब, और जब टॉप स्टोरीज से वापस आएंगे तो फिर हसन रजा के साथ ग्राउंड में आपको खुशामदीद कहेंगे। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने जिम्बाब्वे को 115 रन से शिकस्त दे दी। शाहिद आफरीदी का आना खुशाइन है, उम्मीद है शाहिद भाई हमें चैंपियन भी बनवाएंगे। सरफराज अहमद जैसे कहा कि उनका ये आखिरी सीजन है भाई, आप चैंपियन बनवाएंगे तो आप अगले साल भी तकलीफ खिलाएंगे हम आपको। सरफराज को इसके स्टाइल से खेलने दूंगा, अगर सरफराज ने गुस्सा किया तो ग्राउंड के बाहर रिएक्शन दूंगा। शाहिद आफरीदी कप्तानी चंद दिनों में नहीं आ जाती, एक अच्छा कप्तान बनने के लिए वक्त लगता है। मोहम्मद हफीज कप्तानी का दबाव नहीं होता, बस जिम्मेदारी लेना पड़ती है। शाहीन शाह अफरीदी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि होने वाली तनकीद का अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दूं। मोहम्मद आमिर
बिग बैश लीग में कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन मशकूक करार। विराट कोहली को अपने खेल पर ज्यादा तवज्जो देते हुए जबान बंद रखनी होगी, साबिक कप्तान कपिल देव। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज आपने देखी, और आज मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा। हसन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच अली भाई, जिस तरह से आप हाईलाइट करते रहते हैं माशाल्लाह से, और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये। 8 फ्रेंचाइजी थी, 8 प्लेयर्स से टेप बॉल के जो प्रमोशन में आए हुए हैं यहाँ पर, और जो यंग टैलेंट है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। स्पेशली शब्बीर अहमद हो जाएं, चाहे वो नवीद लतीफ़ हो जाएं, चाहे वो जावेद के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं ये और पाकिस्तान की क्रिकेट की प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। और टेप बॉल टूर्नामेंट हो रहा है जहाँ पर मौके मिल रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए, और अच्छी क्रिकेट खेलने को मिल रही है। और ये कितना टैलेंट यहाँ से मिल सकता है जो पाकिस्तान को जाके जो है दस्तयाब हो सकता है? इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, क्योंकि अंडर 19 के जो पास में खेल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं अंडर 19 के प्लेयर, वो भी खेल रहे हैं। इमरान शाह लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और हारिस फर्स्ट क्लास प्लेयर है, वो भी खेल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, बहादुर जो हैं वो एक टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं, ग्रेड 2 खेल चुके हैं कराची। जैसे वसीम फास्ट बॉलर हैं, वो खेल रहे हैं। ऐसे दीगर 122 प्लेयर हैं जो टेप बॉल में खेल रहे थे, आज वो हाईलाइट भी हो रहे हैं और मंजर आयाम पे आ रहे हैं, और फॉलोइंग जो है उनकी बढ़ रही है टेप बॉल की क्रिकेट में। हसन, पाकिस्तान सुपर लीग अब होने जा रही है। ग्रैम स्मिथ वो अपने प्लेयर्स को जो आने नहीं दे रहे, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, इससे क्या आपको लगता है कि पीएसएल क्या डैमेज होगी, या और जज्बे के साथ जो है वो पीएसएल और फ्लरिश करेगी? देखिए, पीएसएल जो है वो डैमेज तो नहीं होगी, मगर जो ग्राम स्मिथ है वो खुद भी खेल चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मास्टर लीग की, एमसी लीग हुई थी, वो खेले थे दुबई में, हमारे साथ भी खेले थे विराट कोहली की टीम की तरफ से। मगर ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो प्लेयर अगर आएंगे तो पाकिस्तान प्रोटेक्ट तो बना रहा है, और अगर कोई प्लेयर नहीं आते तो ना आए। मगर जो प्लेयर्स पीसीबी के अंडर में हैं, जो प्लेयर्स आ रहे हैं वर्ल्ड के क्लास प्लेयर्स जो खेलने आ रहे हैं पीएसएल, तो वो खेलेंगे डेफिनेटली, और पीएसएल होगी। थोड़ा सा अब बात कर लेते हैं जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया को टेस्ट सीरीज में शिकस्त हुई है। विराट कोहली कैप्टनसी से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, कैप्टनसी अब वो नहीं करेंगे। एक इतने बड़े प्लेयर का कैरियर कैप्टनसी के हवाले से अगर इस तरह से खत्म हो तो क्या फील करते हैं? देखिए, जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया जिस तरह से परफॉर्मेंस दे रही थी, वहाँ भी डिबेट चल रही थी काफ़ी कि कोच और सिलेक्टर्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। मगर अब तक देखा है कि ड्रेविड जैसे कोच हैं इंडिया के पास, और जिस तरह से और भी प्लेयर्स आते रहे, प्रोटेक्ट इंडिया की आती रही है। मगर विराट कोहली एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का, और बैट्समैन टॉप क्लास के हैं। मगर कैप्टनसी जो है सचिन ने भी पास में छोड़ दी थी, उसके बाद वो प्लेयर बन गए थे और टॉप क्लास के प्लेयर हैं। तो अच्छा रुखसत करना चाहिए एज ए कैप्टनसी में। भारत क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि अब आने वाला कैप्टन जो है फ्यूचर में कौन होगा, ताकि इंडियन क्रिकेट जो है वो मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ जाए। अच्छा हसन, आपने इंडिया में जाके खेला है, इंडियन क्रिकेट लीग आपने खेली है, आप समझते हैं कराची में भी आपको, पाकिस्तान में भी आप क्रिकेट खेलें, कराची लाहौर की राइवलरी, दिल्ली की और मुंबई की जो राइवलरी, आपको लगता है ये भी किसी हद तक ये रोल प्ले हुआ है? क्योंकि कुछ जो वहाँ पे हल्के हैं वो विराट कोहली के बजाय अब रोहित शर्मा को कप्तान बनाना चाहते हैं। जी हाँ, वहाँ पर बीसीसीआई में भी ऐसी डिबेट चलती रहती हैं वहाँ पर, और एसोसिएशन का डिफरेंट एक रोल होता है वहाँ पर। अगर हम बात करें, पार्थिव पटेल जो हैं गुजरात से उनका ताल्लुक था, वो भी खेलने के लिए आए हुए थे। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बीसीसीआई में इन्वॉल्वमेंट नहीं देते हैं, उनकी एसोसिएशन जो है बहुत स्ट्रांग होती हैं, और वहाँ पर काफ़ी डिबेट चलती रहती है कि कैप्टन जो है वो शायद दिल्ली से होना चाहिए, शायद वो चंडीगढ़ से होना चाहिए, चाहे वो बॉम्बे से होना चाहिए। मगर बीसीसीआई को रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए इंडियन टीम के लिए, और क्योंकि इंडियन टीम एक स्क्वाड के तौर पे बनती है, उसमें सिलेक्शन कमेटी का बड़ा एक नियम बदल होता है। थैंक यू सो मच हसन रजा, हमारे साथ मौजूद थे। इस लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और सेलिब्रिटी के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और सेलिब्रिटी के साथ आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर, एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। शब्बीर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना ज़बरदस्त टैलेंट इवेंट आप लोगों ने करवाया, नौजवानों को आपने देखा। किस तरह का टैलेंट आपने कराची में देखा? देखिए, बहुत अच्छे लड़के कई नज़र आए हैं जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए कारआमद हो सकते हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट से वो काफ़ी ज़्यादा शाइन हो सकते हैं, पीएसएल में जा सकते हैं। ये अच्छा इवेंट प्रोड्यूस किया है, जो जितनी इंतज़ामी है, जवेद भाई, हारून भाई, नसीम भाई, जो जितने भी दोस्त हैं, तो ऐसे इवेंट होते रहे ताकि आपके टैलेंट उभार जो है वो सामने आता रहे। तो आपको नज़र आएंगे नए नए प्लेयर जो आगे पाकिस्तान को अच्छा खेल पेश करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि बड़े लोग साजिशें करते हैं, अब तक इस ब्रांड को एक्सेप्ट करने में जो है उनका दिल कबूल नहीं किया उन्होंने। हम देख रहे हैं साउथ अफ्रीका के जो क्रिकेट चीफ हैं ग्रैम स्मिथ, उन्होंने मना कर दिया। जो इंडिया का एक प्रेशर आता है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, किस हद तक आपको ये ब्रांड कामयाब लगता है? देखिए, हमारा ब्रांड बहुत आगे जा चुका है, ये 7वां सीज़न है, 6 सीज़न बेहतरीन गए हैं, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला उससे बेहतर होगा। और प्लेयर्स आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, थोड़ा सा हमें इसमें कई चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी जो अभी तक नहीं हुई।
जैसे प्राइज़ मनी या दूसरी चीज़ें जो उनके प्राइस होते हैं उसका थोड़ा बढ़नी चाहिए, ताकि वो आइंदा जो प्लेयर आईपीएल या दूसरी साइड पे भागते हैं वो हम उनके लिए कशिश हो, पाकिस्तान सुपर लीग भी। तो उम्मीद है कि ये बोर्ड इस पे स्टेप लेगा और इसको बेहतर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, हमने देखा आपने भी ये टूर्नामेंट करवाया, इसका भी आपने थीम सॉन्ग बनाया, टीमों के अलग अलग सॉन्ग थे। ये आकिब जावेद साहब क्यों कह रहे हैं कि थीम सॉन्ग नहीं होना चाहिए, पीएसएल का वेस्टेज ऑफ मनी है? देखिए उनकी अपनी थिंकिंग है, लेकिन ये एक चार्म होता है, एक टीम के जोश दिलवाने के लिए होते हैं। जैसे पीछे जंगों जो पुरानी जंगें होती थी उसमें शायर होते थे, शेर कहे जाते थे, ऐसे ये एक जज्बा पैदा किया जाता है। टीम के अंदर जज्बा होगा, उसके थरथल्ली थोड़ी सी पड़ेगी, जो पंजाबी हम कहते हैं थरथल्ली पड़ डालना, वो जब पड़ती है तो वो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता है लड़का, जिस जोश दिलवाने के लिए ये सॉन्ग बनाए जाते हैं। अच्छा, आप ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है अभी तक हमें पाकिस्तान सुपर लीग में शब्बीर अहमद नजर नहीं आए? देखिए मैं अभी अपने कारोबार की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। अभी मैं खानेवाल में विंटर जो सिटी क्रिकेट शुरू हुई है उसमें थोड़ा हेल्प की है सदरन पंजाब की, ताकि यहाँ वहाँ पे के जो बच्चे हैं नीचे उनको फ़ायदा हो, वरना वहाँ पे तो ग्राउंड की इतनी शदीद किल्लत है कि वहाँ पे टूर्नामेंट भी नहीं हो रहा था एक टाइम पे। तो मैंने अपने 4-5 200 इकट्ठा किया, हमने टूर्नामेंट शुरू करवाया ताकि बच्चों को ये शो करने का मौका मिले। और अब पाकिस्तान सुपर लीग में इस तरह से प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, हमारे अपने प्लेयर्स के पास परफॉर्मेंसेस दिखाने का काफ़ी मौका है। क्या समझते हैं आप कि हमारे अपने प्लेयर्स जो हैं वो किस हद तक इस पाकिस्तान सुपर लीग को यूज़ कर सकते हैं? देखिए उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आगे कई लड़के ऐसे हैं जो सुपर लीग से ही सिलेक्ट होकर पाकिस्तान खेले। उनका जब टीवी पे शो हुआ उन्होंने परफॉर्मेंस दी तो उस पर उनकी सिलेक्शन हुई है। तो आइंदा भी यही है कि इस टूर्नामेंट में भी जब वो परफॉर्मेंस देंगे तो वो उस पर आगे कामयाब होंगे और पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट होंगे। ऑलराइट, शब्बीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस पर लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और सवालात के साथ आपको खुशामदीद कहेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। शब्बीर, अब बात हो रही है कि रीजन की सतह पे भी फॉरेन कोच होने चाहिए, क्योंकि जब यही प्लेयर जब आगे जाते हैं तो फिर फॉरेन कोचेस से वास्ता पड़ता है और फिर प्लेयर डिस्टर्ब होता है। आप मुत्तफिक हैं फॉरेन कोच होने चाहिए या आप समझते हैं कि लोकल कोच होने चाहिए? क्योंकि अगर फॉरेन कोचेस आते हैं फिर आप जैसे क्रिकेटर्स कहाँ जाएंगे? देखिए मैं तो कहता हूँ अगर फॉरेनर लाने हैं कोचेस तो उनको स्कूल क्रिकेट और कॉलेज क्रिकेट पे लेके आए ताकि वहाँ से वो सीखे। अभी ऊपर जो है हमारे अच्छे कोचेज़ हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देके बेहतर जा रही है। तो हम इतनी जल्दी अपने डिग्रेड ना करें अपने कोचेज़ को, लेकिन हमारे जो सदरन पंजाब या सेंट्रल पंजाब या सिंध बलोचिस्तान इनके लिए जो है अभी हम थोड़े लेके आ सकते हैं बाहर से कोचेज़, वो भी अंडर 13 अंडर 16। लेकिन आपको नहीं लगता कि लैंग्वेज बैरियर जो है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं, इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं करेगा। जब आप बच्चों को जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या कॉलेज गोइंग हैं उनके साथ लगाएंगे तो उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी और हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बानिस्बत हम उनको पाकिस्तान टीम के साथ लगाएं या बड़ी टीमों के साथ लगाएं वो हमें कोई फ़ायदा नहीं है, हमने ग्रास रूट पे लेके आना। अच्छा शब्बीर, आप किस हद तक मुत्तफिक हैं इस फॉर्मेट से कि सदरन पंजाब से सिंध के प्लेयर खेल रहे हैं, सिंध से सेंट्रल पंजाब के प्लेयर खेल रहे हैं, फिर केपी से जो है वो दूसरे शहर को प्लेयर खेल रहे हैं? आपको लगता है कि ये फॉर्मेट सही है, इससे टीम बन जाती है, ये कंपटीशन में डिफरेंस आ जाता है? नहीं, देखिए जल होते हैं, प्लेयर ने अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये 6 टीमों के बजाय कम से कम 12 टीमें कर दें ताकि लड़के हमारे कई लड़कों को परफॉर्मेंस दिखाने का परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल रहा, कई अच्छे प्लेयर बाहर बैठे। तो पहले तो ये होना चाहिए, फिर डिपार्टमेंट की क्रिकेट भी शुरू करनी चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट ने हमेशा अच्छे प्लेयर्स दिए हैं और उनकी जॉब का जो मसला है आगे जो हालात चल रहे हैं इसलिए प्लेयर को सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। कोचेस के हवाले से भी ये बात हो रही है, जो अपर लेवल पे कोचेस आप कह रहे हैं पीटर मॉरिस आ रहे हैं, पावर हिटिंग कोच चाहिए। माजी में तो इससे पहले हमने नहीं देखा इस किस्म के कोचेस सारे। देखिए पावर हिटिंग में हमारे पास शाहिद अफरीदी भी है, हाँ। सबसे जिसका नाम भी है दुनिया में, जिसने पहले खेल लिया, सबसे पहले तो यही ट्रेंड लेके हैं पावर हिटिंग का। तो आप पाकिस्तान में देखें ना, आप बाहर क्यों जा रहे हो? यहाँ पे वो तो अभी उन्होंने शुरू किया T20, हमारे कराची में 1970 से रमज़ान कप हो रहे हैं 20-20 ओवर के। हमारा असल तो हम इसके वो हैं जो कह सकते हैं मौजूद हैं। तो ये चीज़ें हमसे लोग सीखें ना कि हम किसी से सीखना शुरू कर दें। तो हमारा ये ट्रेंड गलत है, हमें अपने लोगों क्यों नहीं प्रमोट करते, बल्कि हमारे लड़के जो कोच हैं उनको बाहर जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के मुमालिक में जाके कोचिंग करें। तो ये हमें या तो ऐसे हमारे साथ हो कि वो हमारे कोचेज़ को बुला रहे तो हम भी बुलाएं,
लेकिन हमारी बोर्ड ने हमेशा उनको बनाने की कोशिश की, कभी इनके लिए कभी काम नहीं किया कि हमारे कोचेस को बाहर भेजें कि उस मुल्क में करे जाके आप कोचिंग। थोड़ा बोर्ड भी यहाँ पे स्टेप ले, सिर्फ अपना मतलब ना देखे। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया और हफीज़ का भी ये कहना है कि जो फास्ट बॉलर अच्छे कप्तान नहीं होते हैं। आपने बड़ा अच्छा लीड किया मुल्तान को, अब्दुल रऊफ आपसे पहले लीड कर चुके हैं मुल्तान को, फिर यूबीएल को आप लीड कर चुके हैं, बड़े प्लेयर भी आपने यूबीएल से निकाल के दिए पाकिस्तान को। तो क्या फास्ट बॉलर अच्छा कप्तान नहीं होता? फास्ट बॉलर बल्कि ज़्यादा अच्छा कप्तान होता है, वो अग्रेसिव होता है। बैट्समैन थोड़ा उतना अग्रेसिव नहीं होता। बल्कि इमरान खान की आप हिस्ट्री उठा लें, उनके दौर में कितने हमने मैच जीते हैं, वर्ल्ड कप जीते हैं। फिर वसीम अकरम की दिखा लें, ये मुख्तलिफ नज़र आएंगे क्योंकि अग्रेसिव होते हैं फास्ट बॉलर ज़्यादातर। तो मैं तो कहता हूँ ज़्यादातर बनाना ही चाहिए फास्ट बॉलर को कि वो अग्रेसिव होता है, मैच में जान डालता है। तो अगर बैट्समैन ही बनता है तो उसका भी कोई इतना नहीं है, लेकिन फास्ट बॉलर हमेशा अग्रेसिव होता है। और शाहीन शाह का बनना कोई वो इतना नहीं है, लेकिन उसने खेली बड़ी क्रिकेट। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं ना, शब्बीर के वक्त से पहले कप्तान बना दिया। हाँ, वो ये मैं कह सकता हूँ कि उसने खेलनी है बड़ी क्रिकेट, पाकिस्तान के लिए खेलना है ज़्यादा। तो बेहतर था उसके यहाँ पे सिर्फ मैचेस खिलाते, उसमें रेस्ट भी देते ताकि उसकी बॉडी का जो रिकवरी टाइम है वो भी मिलता रहता, तो उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा समंदर पार की बात करते हैं। हम देखते हैं जो कराची लाहौर की राइवलरी आपने भुगती भी होगी, आपने देखी भी होगी, आपने झेली भी होगी। साथ साथ इंडिया में भी इसी तरह मुंबई और दिल्ली की जो राइवलरी है, क्या आपको लगता है कि ये विराट कोहली के साथ यही राइवलरी चल रही है? ये वाकई उनकी परफॉर्मेंस में इतना डिक्लाइनिंग फेज आ गया कि उनको कप्तानी और टेस्ट की कैप्टनसी भी अब छोड़नी पड़ रही है? देखिए, उनका कोई मसले मसाइल तो हैं वहाँ पे, जो उनकी क्रिकेट टीम के काफ़ी मसले मसाइल भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इतना नहीं। हमारे सिर्फ मैच के दौरान होती है कि हम ज़रा जोश होता है, कुछ अपने शहर के लिए होता है, जोश अपने सूबे के लिए होता है। लेकिन वैसे जब हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, हम सारे दोस्त होते हैं, हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं। ये सिर्फ जब आपस में मैच होता है। मैं बात कर रहा हूँ कराची लाहौर दिल्ली मुंबई की राइवलरी, ये तो चलती रहती है, ये सिर्फ मैच के दौरान होती है। वो तो हुसन है, क्रिकेट का भी हुसन है, खेल का भी हुसन है, और ये चलनी चाहिए। फिर उस टसल में बड़े अच्छे मैचेस होते हैं। एक और हुसन भी है कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज, अब रमीज राजा साहब ने एक आइडिया दिया है कि 4 नेशन सीरीज होनी चाहिए, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। किस हद तक ये आइडिया जो आप समझते हैं काबिल कबूल है, इम्प्लीमेंट हो सकता है, और इससे क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, इसमें इंडिया को स्टेप लेना पड़ेगा। इंडिया हमेशा इससे जान छुड़वा जाता है, वो कभी भी नहीं आता सीरीज़ के लिए। पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए। दोनों ममालिक की आवाम देखना चाहती है, ताकि दोनों मुल्क के जो प्लेयर्स हैं उनको देखना चाहते हैं। दोनों ममालिक की आवाम प्यार करती है। अगर इंडिया के यहाँ पे आती है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान की आवाम उनको बड़ा प्यार करती है, उनकी बड़ी इज्जत करती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा शबीर, आखिरी जाते थे सवाल कि आपने हार्ड बॉल क्रिकेट भी खेली है, टेप बॉल क्रिकेट को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, अपने इलाके में आप बैडमिंटन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बैडमिंटन के प्लेयर के लिए अगर कुछ कहना चाहें? बिल्कुल, हमारी वो स्पोर्ट्स है। मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ खानेवाल डिस्ट्रिक्ट का, तो हम वहाँ पे भी टूर्नामेंट करवा रहे हैं आगे, ताकि हमारा जो है, हम जो है, हमें हर स्पोर्ट्स के लिए हम हाजिर हैं। हमने चाहे फुटबॉल हो उसके लिए भी जाएंगे, दूसरी स्पोर्ट्स के लिए भी जाएंगे। ऑलराइट, शब्बीर अहमद हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने जाते जाते जिक्र किया कि चाहे फुटबॉल हो, ये फुटबॉल के लिए भी हाजिर हैं, और जब फुटबॉल की बात हो तो फिर फुटबॉल के लिए कराची में इससे बड़ा नाम हो नहीं सकता। मेरे साथ मौजूद है नासिर इस्माइल साहब, पाकिस्तान की फुटबॉल टीम के कोच हैं। थैंक यू सो मच शब्बीर अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नासिर इस्माइल ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो नासिर भाई। थैंक यू वेरी मच अली, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नासिर भाई, आप तो फुटबॉल में नेपाल के प्लेयर को बुला चुके हैं, अपने बड़े ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया था। अब पाकिस्तान सुपर लीग होने वाली है, उसमें साउथ अफ्रीकन प्लेयर जो हैं वो आने से मना कर रहे हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन आपकी क्या सोच है? देखिए, इस वक्त प्लेयरों का जो ज़्यादा फोकस रहता है ना, फोकस से मुराद मेरी ये है कि जो उनका हेल्थ कॉन्शियस होते हैंगे, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्लेयर्स अवॉइड करते हैं। जहाँ जहाँ कोविड की सिचुएशन चेंज होती है तो बहुत सारे प्लेयर की फैमिलीज़ ख़ास तौर पे अलाउ नहीं करती हैं। तो जो जिनकी फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट होती है ना, तो फिर वो अपने स्पोर्ट्स को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करते हैंगे। ये वजह, इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है मेरे हिसाब से। मुतमईन आप जो रमीज़ राजा साहब की जो पॉलिसीज़ हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए? देखिए, डेफिनेटली रमीज़ राजा ने आते ही जितने स्टेप्स लिए हैं उससे क्रिकेट के अंदर एक तब्दीली नज़र आई है और चेंजेस नज़र आई है। ख़ास तौर पे हमारा T20 के अंदर आप रिज़ल्ट देखें तो हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। उसके अलावा जो अभी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और सुनता रहता हूँ कि फ़ॉरेन कोचेस भी जो है वो लाए जा रहे हैं, डोमेस्टिक सीज़न के लिए ला रहे हैं और यहाँ पे उनको इंक्लूड कर रहे हैं वो। तो ये एक अच्छा साइन है कि अगर मोस्ट टॉप क्वालिफाइड लोग अगर आके हमारे जो लो क्वालिफाइड हमारे अगर कोचेज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे और उनके साथ अटैचमेंट होगी, तो डेफिनेटली हम दुनिया से, आपको पता है, तमाम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हम लोगों ने वो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी अभी तक यूज़ ही नहीं की है जो टेक्नोलॉजी दुनिया यूज़ कर रही है। तो जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें वो अवेयरनेस उनके पास है, अगर वो हमारे अंदर डिलीवर होंगी तो लाजिम है हमारा जो स्टाफ है टेक्निकल स्टाफ वो जल्दी ग्रूम होगा और वही बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होगा, तो हमारा ग्रास रूट से एलीट लेवल तक का जो भी स्पोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा। अच्छा, ये क्रिकेट की तो हमने आपसे बात कर ली, अब आप हैं और फुटबॉल की बात तो ऐसा हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान फुटबॉल के मामला आखिर कब हल होंगे? पाकिस्तान का जो फुटबॉलर है वो कब जो है वो इन तनाज़ात से जान छुड़ा के ग्राउंड में परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा? देखिए अली भाई, 2015 के बाद से हम क्राइसिस में हैंगे, जब से ये उतार चढ़ाव आएगा। नॉमिनेशन कमेटी भी अनफॉर्चुनेटली 2 दफ़ा फॉर्म हुई और 2 दफ़ा फॉर्म होने के बाद वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। आपस में इतने सारे जो ग्रुप्स के जो झगड़े हैं, उन झगड़ों की वजह से हमारा प्लेयर्स, हमारे कोचेज़, हमारे रेफरीज, हमारे ग्राउंड्समैन, इवन हमारे ग्राउंड, अगर हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अगर अच्छा ना हो, क्लब सिस्टम अगर हम अच्छा ना हो, तो यकीन करके फुटबॉल तो टोटल बंद हो जाएगी। ऊपर से आपको पता है कि अभी जो डिपार्टमेंट की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है कि उन लोगों को भी नौकरी के मसले मसाइल आ गए। तो मैं समझता हूँ कि हमें प्रोफेशनल लीग्स की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि अभी एक इनिशिएट सिंध गवर्नमेंट ने लिया था, सिंध सुपर लीग का। वो भी थोड़े बहुत तनाज़ात का शिकार हुई, लेकिन जहाँ तक मैं उसका पार्ट हूँ, मुझे पता है कि उस लीग ने होना है। कुछ चीज़ें उसमें चेंजेस होने के बाद उस लीग को होना है। प्रोफेशनलिज्म अगर आएगा तो आप यकीन करें कि सीजन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट जब होंगे तो प्लेयर सिक्योर होंगे। इसमें लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे टेस्ट क्रिकेटर शब्बीर अहमद, और अब ब्रेक के बाद मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद कि जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग खेलने में तीसरे नंबर पे मौजूद हैं। हनीफ मोहम्मद साहब के 499 रन, आफ्ताब बलोच साहब के 428 रन और उसके बाद इनके 394 रन, जो इन नौजवानों की सपोर्ट के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए, क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं। नवेद लतीफ़ ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नवेद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक अली भाई, आप कैसे सुनाएं? आपका टूर्नामेंट कैसा गुजरा? कितना टैलेंट आपने देखा इन नौजवानों में? अली भाई, टेप बॉल के हवाले से तो देखा जाए, मैंने खुद काफ़ी अरसे बाद ये टेप बॉल जो सी इसमें पार्टिसिपेट किया। खुद खेलता भी ज़रूर रहा, लेकिन बीच में हार्ड बॉल का गैप आ गया, तो काफ़ी अरसे बाद आया। लेकिन टेप बॉल के हवाले से टैलेंट देख के मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे पास अभी भी, जिसको कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन ये बात मैं कतई नहीं मानता। हमारे पास हार्ड बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट तो क्रिकेट है, और दोनों की सूरत में हमारे पास टैलेंट बेइंतहा मौजूद है। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग अभी होने जा रहा है और किस तरह इस इवेंट को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग साजिशें भी कर रहे हैं इस ब्रांड को सबूताज करने के लिए, लेकिन एज ए क्रिकेटर नवेद लतीफ़ की क्या सोच है? पाकिस्तान सुपर लीग एक बड़ा अच्छा इवेंट है, उसमें तो नो डाउट, ये तो अब कुछ कहना कि उसमें कोई डाउट है कि वो ठीक नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे। बाकी उसके थोड़े इंतज़ामी मामलात हैं, उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसा कि ये कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो पिछले 2 इवेंट्स में हुए हैं, हमें डॉक्टर्स भी चेंज करने पड़े, हमें दूसरा सारा पैनल चेंज करना पड़ा। तो इंशाल्लाह ताला ये रमीज़ भाई आए हैं, रमीज़ भाई अपना क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान सुपर लीग को बाकी लोगों की निस्बत बेहतर चला सकते हैं। तो ये सारे मामलात वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। इसके अंदर हमें किसी को कंट्रोवर्सी बनने की ज़रूरत नहीं है या कोई इस तरह की सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पाकिस्तान का इवेंट है, बीइंग अ पाकिस्तानी हमें इसे बहुत सपोर्ट करना चाहिए। अब हम देख रहे हैं इस इवेंट के अंदर 2 एक नई चीज़ें होने जा रही हैं। एक बाबर आजम कराची किंग्स को लीड करेंगे, दूसरा शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर को लीड करेंगे। कैसा स्टेप देख रहे हैं आप कि नौजवानों को एज ए कैप्टन ग्रूम करने की कोशिश की जा रही है और बाबर आजम के डिप्टी के तौर पे शायद शाहीन शाह अफरीदी को देखा जा रहा है, हालांकि रिजवान भी मौजूद हैं। शहीन शाह अफरीदी का कप्तान कैप्टनसी करना या किसी और का कैप्टनसी करना, यंगस्टर का बीच में आना, उसको ग्रूम करना, ये तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर कैप्टनसी पे ही बात करें तो मैं थोड़ी सी कोटा ग्लैडिएटर की भी बात करना चाहूँगा। पिछले 2-3 सीज़न में काफ़ी सारी खराब परफॉर्मेंस के बाद सरफराज अहमद को भी नज़रसानी करनी चाहिए, वहाँ पर भी कोई यंग कैप्टन आना चाहिए या किसी और को आजमाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जैसे बाकी टीमें इनिशिएटिव ले रही हैं, यंग कैप्टन्स ला रही हैं, यंग प्लेयर्स ला रही हैं, कोटा ग्लैडिएटर को भी इस तरह देखना होगा। शाहिद आफरीदी ने भी कहा है कि मैं इनको रिलैक्स रखूंगा, इस बात का क्या मतलब लेते हैं आप? रिलैक्स रखने का मतलब ये है कि शाहिद अफरीदी के होने की वजह से कुछ जो प्रेशर टीम के ऊपर है, जो एक एज ए सीनियर प्लेयर वो इसको रिलीज़ कर सकते हैं, मेंटली तौर पे लड़कों को बता सकते हैं, लड़कों को खिला सकते हैं, उसमें वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे, उसमें वो हेल्पफुल साबित होंगे। इस सेंस में वो कह रहे थे। बाकी अगर उनके हवाले से कोई बैटिंग के और बॉलिंग की आती है, उसमें भी वो पूरी कोशिश करेंगे कि मैं इनका प्रेशर रिलीज़ कर सकूँ। अच्छा नवीद, बड़ी तनकीद हुई है आजम खान पे कि शायद मोइन खान के साहबजादे होने की वजह से उनको कोयटा ग्लैडिएटर सपोर्ट करती है। इस मरतबा वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए, ये इस फैसले को आप किस तरह देख रहे हैं और क्या आपको लगता है इससे आजम पे और मोइन खान दोनों पे प्रेशर कम होगा? आपका नाम आपके किसी और के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें कोई मुबालगा राय भी नहीं है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्लॉज
है इस फैसले में, आज़म खान के खेलने में या कुछ उनको फिटनेस के मामलात हैं, वो तो दुनिया देखती है, फिटनेस के मामलात है, जो बात टीवी पे नज़र आती है उसको मैं नहीं चुटला सकता, आप नहीं चुटला सकते। उनके ऊपर जो प्रेशर है, जो तलवार है, वो रहेगी, वो आपके दिल में और आपके जहन में होती है, वो किसी टीम के चेंज होने से नहीं अभी जाती। विराट कोहली कैप्टनसी से, उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी से रिटायरमेंट का फैसला किया, इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं? पाकिस्तान और इंडिया में की जो पॉलिटिक्स है, ये हमारी एशियन कंट्री के सब कॉन्टिनेंटल के जो मुल्क हैं, क्रिकेट की जो पॉलिटिक्स है ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इन्वॉल्व भी होती है। लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने जितनी क्रिकेट खेली है और जितनी क्रिकेट इस वक्त दुनिया में ज़्यादा होती जा रही है और जितने मैचेस इंडिया खेलता है, तो उनको अब किसी ना किसी एक में मेरे ख्याल लेना बनता था। उन्होंने टेस्ट से अपना किनारा कशी इख्तियार की है। नो डाउट क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है, लेकिन ये है कि उन्होंने अपना 2020 और वनडे का कैरियर भी देखना है। अपनी क्रिकेट को प्रलॉन्ग करने के लिए, फिटनेस को कायम रखने के लिए कहीं पे आपको कोई फैसला लेना पड़ता है। थैंक यू सो मच नवीद लतीफ़ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज हमने असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम से ये शो आपके लिए किया। ग्राउंड में आके इन नौजवान खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस आपको दिखाई, पाकिस्तान के स्टार्स को दिखाया, जो इन प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए हमारे साथ शाना बशाना मौजूद हैं। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म के जो टेस्ट स्टार हैं, इंटरनेशनल स्टार हैं, इनके साथ खेलकर पाकिस्तान की यूथ जो है वो मजीद कुछ सीखने की जानिब गामजन होगी। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।